Hello बच्चों, let's read the question. And at ordinary temperatures, the molecule of an ideal gas have only transitional and rotational kinetic energies. At high temperature, they may also have vibrational energy. As a result of this, at high temperatures, option given है. ऑप्शन मोनोएटॉमिक गैस और डायएटॉमिक गैसेस के लिए हमें सीवी गिवन है. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैसेस की. ठीक है, तो जो मोनो एटॉमिक गैसेज होती है फ्रेंड्स, मोनो एटॉमिक गैसेज. ठीक है, तो मोनो एटॉमिक जो गैसेज होती है उनके पास में क्या होती है कि उनकी जो सीवी की वैल्यू होती है बच्चों, सीवी इज इक्वल्स टू, हम उनका कितना होता है 3/2r. ठीक है, अब देखो मोनो एटॉमिक गैसेज है तो इनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जीज नहीं होती. ठीक है, तो वाइब्रेशनल जो एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जीज. ठीक है दोस्तों, तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उनके अंदर, वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर उनके पास में वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं हो सकती. ठीक है, तो एट एनी टेम्परेचर जो मोनोएटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए सीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है 3/2r होता है सभी टेम्परेचर्स के लिए, क्योंकि उनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती. तो सीवी इज इक्वल्स टू 3/2r हर ऑल टेम्परेचर. ठीक है, ऑल टेम्परेचर यानी सभी टी के लिए, सभी टेम्परेचर टी के लिए उनके पास में जो सीवी की वैल्यू होगी वो 3/2r होगी. ठीक है बच्चों, अब अगर हम डाई एटॉमिक गैसेस की बात करें, ठीक है, डाई एटॉमिक. ठीक है, तो डाई एटॉमिक जो गैसेस होती है, ठीक है बच्चों, तो डाई एटॉमिक गैसेस के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, ठीक है, एट नॉर्मल, एट नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो उनके पास में जो सीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है 5/2r. ठीक है बच्चों, और हाई टेम्परेचर के अंदर डायटोमिक गैसेस के अंदर क्या आ जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी. ठीक है दोस्तों, तो उनके अंदर क्या होता है कि डायटोमिक गैसेस है तो उनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी. ठीक है, तो डायटोमिक गैसेस के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी आ जाती है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि उनकी जो सीवी की वैल्यू होती है, मोलर स्पेसिफिक जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, तो उनकी जो सीवी की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है. उनकी सीवी की जो वैल्यू होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी आने के कारण उनकी सीवी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 5/2r होती है, क्योंकि इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, तो उनकी सीवी की वैल्यू क्या हो जाती है हाई टेम्परेचर के ऊपर 5/2r से ऊपर हो जाती है. एट हाई टेम्परेचर, हाई टी के ऊपर उनकी क्या हो जाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी सी आने के कारण सीवी की वैल्यू 5/2r से बड़ी होती है. और मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए सभी टेम्परेचर के ऊपर जो टी की वैल्यू होती है, सीवी की वैल्यू 3/2r होती है. ठीक है बच्चों, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए जो 3/2r होता है हमेशा, और डाई एटॉमिक गैसेस के लिए जो सीवी की वैल्यू होती है हाई टेम्परेचर के ऊपर सीवी की वैल्यू 5/2r होती है. और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि हाई टेम्परेचर के लिए हमें कंसिडर करना है, तो सीवी इज इक्वल टू 3/2r फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस. ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा. और फिर सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा, सीवी इज ग्रेटर देन 3/2r फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. CV is less than 5r/2 फॉर डायोएटॉमिक गैसेस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. CV is greater than 5r/2 फॉर डायोएटॉमिक गैसेस, ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों ही इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.